मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पहाड़ियों, झीलों और इतिहास से भरा हुआ एक शहर, लेकिन शहर के ऊपर चट्टानों की नोकों पर बना एक प्राचीन किला चंदेरी किला, जिसे दूर से देखने पर ही लगता है कि यह सदियों से अनगिनत कहानियों को अपने पत्थरों में छिपाए बैठा है। कहते हैं जो चंदेरी किले पर राज करेगा वो मालवा का मालिक बनेगा। पर इसी किले से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसने राजपूतों, दिल्ली सल्तनत, मालवा सुल्तानों और मुगलों सबको परेशान किया। इस कहानी में रोमांच है, युद्ध है और एक अधूरा सत्य, एक ऐसा राज जिसे जानने के लिए मुगल बादशाह तक बेचैन रहे। चंदेरी का उल्लेख सबसे पहले 11वीं शताब्दी में मिलता है। उस समय यह बुंदेलखंड, मालवा और ग्वालियर के सामरिक मार्गों के बीच एक व्यापारिक बसावट था। लेकिन चंदेरी की असली अहमियत तब बढ़ी जब परमार वंश ने इसे सैन्य चौकी के रूप में विकसित किया। यहाँ से व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, पहाड़ी पर मजबूत सुरक्षा, आसपास के जंगलों और मार्गों पर निगरानी। धीरे धीरे चंदेरी एक रणनीति हीरा बन गया जिस पर कब्जा करना हर शासक का सपना था। 13वीं सदी के बाद दिल्ली सल्तनत की विस्तार शुरू हुआ। चंदेरी उनकी नजर में इसलिए आया क्योंकि इस किले से ही मालवा के अधिकांश हिस्सों पर नजर रखी जा सकती थी। चंदेरी को पहली बार खिंची सेना ने घेरा, लेकिन पहाड़ी पर बना किला उनकी पहुंच से इतना ऊपर था कि महीनों तक युद्ध चलता रहा। खिंची अंत में किला तो जीत गए, लेकिन एक रहस्य फिर पैदा हुआ। खिंची सेना ने किले पर कब्जा किया तो एक चौंकाने वाली चीज मिली। किले के अंदर की एक सुरंग इतनी गहरी और सपाट थी मानो किसी ने उसे आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले बनाया हो। चंदेरी किले का सबसे पहला और अब अध्याय शुरू होता है 11वीं 16वीं सदी में। चंदेरी राणा सांगा के समर्थक मेदिनी राय के पास था। वे सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि जनता के प्रिय नेता भी थे। 1526 में पानीपत जीतने के बाद बाबर को मालवा पर कब्जा करना था और मालवा का दरवाजा था चंदेरी। 1528 चंदेरी का महान युद्ध, बाबर की विशाल सेना चंदेरी पहुंची, लेकिन किले की स्थिति तीखी पहाड़ी पर मुगलों को रोक दिया। मेदिनी राय एक एक सैनिक के साथ किले को बचाने की कसम खाई। जब युद्ध असंभव लगने लगा तो चंदेरी की महिलाओं ने जौहर किया। यह दृश्य इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। मेदिनी राय आखिरी सांस तक लड़ते रहे। चंदेरी घिर गया, लेकिन एक राज अभी भी बाकी था। बाबर की सेना जब किले के अंदर पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। किले के उत्तर पूर्वी कोने में एक पत्थर का द्वार था। दिखने में साधारण, पर उसे खोलने पर तेज ठंडी हवा का झोंका आता। अंदर जाती सुरंग एकदम सीधी, बिना किसी मोड़ के। द्वार पर अजीब तरह के प्राचीन चिन्ह और यात्रियों के अनुसार अंदर एक अजीब गूंज सुनाई देती थी। बाबर ने अपनी डायरी तुजुक एक बावरी में लिखा, चंदेरी के किले में एक ऐसा राह है जो जमीन के नीचे अनजाने अंधकार तक जाता है। मैं इसे समझ नहीं पाया। इतिहासकार आज भी यह नहीं मान पाए कि वो सुरंग इतनी पुरानी है, वो किसने बनाई और वो किस जगह निकली है। कुछ लोग कहते हैं वो किले के नीचे किसी गुप्त खजाने तक जाती। कुछ कहते हैं वो मांडू और कनिंजर के किले तक गुप्त मार्ग था। वो सुरंग उस समय खुलती है जब किले में कोई नजर नहीं रखता। आज भी वह हिस्सा आम जनता के लिए पूर्ण रूप से खुला नहीं है। बाबर के बाद चंदेरी कई बार हाथ बदलता रहा। बुंदेला राजपूत, वीर राजपूतों ने कई बार किले पर कब्जा किया। कई युद्ध हुए, पर किला कभी लंबे समय तक शांत नहीं रहा। मराठा काल 18वीं सदी में पेशवाओं ने चंदेरी को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने किले के आसपास कई संरचनाएं बनाई, पर किले का सुरंग वाला जलाका तब भी रहस्य ही रहा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1811 में चंदेरी पर कब्जा किया। उन्होंने किले को अपनी सैन्य गढ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल बढ़ी। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा है, किले के भीतर एक प्राचीन पैसेज है, लेकिन उसके अंदर जाने पर सैनिक गायब हो जाते हैं, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। ये रिपोर्ट आज भी वन की डोमेन में उपलब्ध है।
आज चंदेरी किला इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, घूमने के लिए सुरक्षित है, लेकिन उसके पुराने सुरंग वाले हिस्से अब भी रिस्ट्रिक्ट एरिया में बंद हैं। किले से जुड़ी कहानियां आज भी स्थानीय लोग रात में सुनाते हैं और उस सुरंग का रहस्य अब भी अनसुलझा है।